भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा सोचे गए, कहे गए या किए गए कार्यों का परिणाम होता है। हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। 10% विवाद मतभेद के कारण होते हैं, जबकि 90% विवाद गलत लहजे के कारण होते हैं। इसलिए अच्छे विचार सोचो, अच्छी बातें कहो और दूसरों के लिए अच्छा करो। ये निश्चित है कि सब कुछ वापस आता है। सचेतन कार्य। बुद्ध ने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहने के महत्व पर बल दिया, क्योंकि ये हमारे कर्म को आकार देते हैं और हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। भगवान बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति अपने कार्यों और उनके परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कर्म एक प्राकृतिक नियम है। बुद्ध ने कर्म को दैवीय दंड या पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण या भौतिकी के नियमों की तरह एक प्राकृतिक नियम के रूप में देखा, जहां कर्मों के परिणाम स्वरूप परिणाम प्राप्त होते हैं। मौन और मुस्कुराहट दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कुराहट कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। जो आप सुनते हैं उस पर जल्दी से यकीन न करें, क्योंकि झूठ सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। अच्छे कर्म ऐसे कार्य जो लाभकारी, दयालु और करुणामय हो, जिनसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हों। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। बुरे कर्म ऐसे कार्य जो हानिकारक, स्वार्थी और विनाशकारी होते हैं, जिनसे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तटस्थ कर्म ऐसे कार्य जो न तो स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और न ही बुरे, जैसे कि दैनिक जीवन के तटस्थ कार्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म नियतिवादी नहीं, जबकि कर्म एक शक्तिशाली शक्ति है। ये कड़ाई से नियतिवादी नहीं है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, लेकिन हमारे पास अपने कार्यों को चुनने और सोच समझकर चुनाव करके अपने भविष्य को आकार देने की स्वतंत्रता भी है। कर्म और पुनर्जन्म के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म की अवधारणा पुनर्जन्म में बौद्ध विश्वास से निकटता से जुड़ी हुई है, जहां एक जीवन में हमारे कार्यों के परिणाम अगले जीवन में हमारी परिस्थितियों को आकार देते हैं। नैतिक आचरण के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने नैतिक आचरण को प्रोत्साहित किया, सकारात्मक कर्म और दुख से मुक्ति के मार्ग के रूप में दया, करुणा और ज्ञान को बढ़ावा दिया। सभी प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे जो भी स्वेच्छा से कर्म करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, वे उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। ये हमारे विचारों पर आधारित है, ये हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट विचार के साथ बोलता या कार्य करता है, तो पीड़ा उसका पीछा करती है, जैसे पहिया बैल के पैर का पीछा करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपको अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको आपका क्रोध दंडित करेगा। वही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म के बारे में कहा कि कर्म का एक ही ब्रह्म सत्य है, जो एक ही है और दूसरा कोई भी नहीं। आत्मा की शुद्धता बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जो धरती का है वो धरती पर ही रह जाएगा। सारा जीवन इस ब्रह्म सत्य को जानकर, समझकर और हर पल याद रखकर सारे कर्म करने चाहिए। आत्मा की पवित्रता बनाए रखकर सफलता प्राप्त होगी तो आपने सब कुछ पा लिया। आत्मा की पवित्रता नष्ट हो गई तो सब कुछ खो दिया। हर पल इस ब्रह्म सत्य को याद करके सारे कर्म करने चाहिए।
इसके लिए आपको अपने घर वालों से भी लड़ना पड़ सकता है। यदि कर्म में सफलता मिलती है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए और असफलता मिलने पर असफलताओं को सबक के रूप में लेना चाहिए। असफलता के कारण रोने के बजाय बस इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपने उस असफलता से क्या सीखा है। जब कभी दुख आए तो दुखों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दुखों के बारे में बिल्कुल भी न सोचते हुए अपना सारा ध्यान संभावित समाधान खोजने पर लगाना चाहिए। कर्म ऐसा करना चाहिए कि फल की चिंता न करनी पड़े। यदि आप जीत का आनंद लेते हुए अगला काम कौन सा करना है इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अगले काम के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा कुछ अगला होना चाहिए, बस इसलिए करें कि यह करना आवश्यक है। इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं होना चाहिए। अपने कर्मों के सभी फलों को भगवान को अर्पित करो, धन्यवाद देकर कि उन्होंने आपको सफलता दी। यदि आप दावा करते हैं कि आपने कुछ बड़ा हासिल किया है, तो हमेशा कोई न कोई होगा जो ये साबित करने का प्रयास करेगा कि आप गलत हैं। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसा न सोचो कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। सभी कार्यों को एक दिनचर्या की तरह करना चाहिए। एक बार आपने कहा कि मैंने ये किया है, तो आप उस कर्म से जुड़ जाते हैं और आप अपनी क्षमता खो देंगे। आपको केवल इसलिए कुछ करना चाहिए क्योंकि यह करना आवश्यक है, और आपको इसे केवल एक ही कारण से करना चाहिए कि यह करना आवश्यक है। इसके पीछे कोई अन्य कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से कई बार पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्या वाकई ऐसा करना जरूरी है और इसके पीछे क्या मकसद है। सभी काम सिर्फ और सिर्फ अच्छी नीयत से करें। एक भी बुरी नीयत नहीं होनी चाहिए। इसका कारण है अपनी आत्मा को पाप से मुक्त रखना। जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए आपके काम और शब्दों से दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। योजना बनाना ही सब कुछ है। अगर आप अच्छी तरह से योजना बनाते हैं तो आपको नतीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। योग में रहकर किए गए कार्य की सफलता का दायित्व ईश्वर पर है, इसलिए हमें अपने कार्य में पूरी निष्ठा और लगन से काम करना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। किसी की नकल करने की बजाय दूसरों से प्रेरणा लेकर काम करना उचित है। किसी को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना करके जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए और दूसरों से सीखना चाहिए। तुलना करने से दुख ही मिलेगा। बिना किसी अपेक्षा के काम करना चाहिए। काम के बेहतरीन परिणाम पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के कोई भी काम करना उचित नहीं है। सीखना जरूरी है। जीवन भर सीखते रहना चाहिए। कर्मों में कुशलता ही योग है। ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा गया है। योगा कर्मसु कौशलम। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको उस विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसे करते समय आपको अपनी आत्मा को उसमें लगा देना चाहिए, अर्थात आपको उसे पूरी लगन के साथ करना चाहिए। धरती पर सबसे बुनियादी सिद्धांत है हर चीज से अलग रहना, जिसमें हमारे काम भी शामिल हैं। ऐसे काम करें जिनके नतीजों की चिंता न करनी पड़े।
परिणामों के बोझ से मुक्त होकर जुनून के साथ कार्यों में संलग्न हो। योजना बनाना सफलता को अनलॉक करने की कुंजी है, जो हमें परिणामों के बारे में चिंताओं से मुक्त करती है। जब हम ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में होते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रयासों का परिणाम एक उच्च शक्ति के हाथों में है, इसलिए हमें भक्ति और समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए। हमारा ध्यान दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय आत्म सुधार पर होना चाहिए। दूसरों से प्रेरणा लें, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि नकल करने से केवल ठहराव ही आता है। अपने काम को अपने चरित्र का प्रमाण बनने दें, दूसरों को नीचा दिखाने का साधन नहीं। जीवन एक यात्रा है, प्रतिस्पर्धा नहीं, इसलिए अपनी आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन को विकास के लिए एक अनमोल अवसर के रूप में देखें। दूसरों से सीखना जरूरी है, क्योंकि तुलना से केवल असंतोष ही पैदा होता है। सही उद्देश्य की भावना के साथ काम करें, अपेक्षाओं से मुक्त रहें। ज्ञान वह आधार है जिस पर उत्कृष्टता का निर्माण होता है, इसलिए निरंतर ज्ञान की तलाश करें, क्योंकि अज्ञानता केवल ठहराव की ओर ले जाती है। आजीवन सीखने को अपनाना आपकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। बुद्ध ने सिखाया कि विचार शब्द बन जाते हैं और ये शब्द क्रिया बन सकते हैं। इसलिए अच्छे विचार रखना जरूरी है और साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि बुरे विचार पाप माने जाते हैं और दंड का कारण बन सकते हैं। पृथ्वी पर एक सफल जीवन जीने के लिए भगवान पर मजबूत विश्वास आवश्यक है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है और हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, तो अनुभव की कमी के कारण कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। हमें विफलता मिल सकती है, लेकिन विफलताओं से घबराकर हमें उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उससे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। सभी कर्म दोष से आवृत होते हैं, जैसे धुएं से अग्नि। स्वभावनियत कर्मों को करने वाला मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देता है और आसक्ति रहित होकर कर्म करता रहता है, वह पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। जो व्यक्ति न तो अपनी इच्छित वस्तु को पाकर अति प्रसन्न होता है और न ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, आसक्ति से मुक्त है और जिसे ईश्वर का ज्ञान है, वह पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति में स्थित है। जिस प्रकार फूल और फल बिना प्रेरणा के स्वतंत्र रूप से उगते हैं तथा समय से बंधे नहीं होते, उसी प्रकार पूर्व कर्म भी उचित समय पर अपने अपने अच्छे या बुरे परिणाम देते हैं। अच्छे कर्म करने से आत्मा को दिव्य योनि प्राप्त होती है। अच्छे बुरे कर्म करने से मनुष्य नरक में जाता है। तामसिक कर्म करने से पशु पक्षियों का जीवन मिलता है तथा पाप कर्म करने से नरक में जाता है। सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति रहित होकर काम करना आवश्यक है, क्योंकि वे स्थायी पीड़ा का कारण बनते हैं। अपनी इंद्रियों को संसार से अलग रखें, ईश्वर पर विश्वास करें और निरंतर प्रयास करते रहें, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपके कार्यों से दूसरों को कोई नुकसान या अपमान न हो। जो व्यक्ति भक्ति भाव से काम करता है, शुद्ध आत्मा है और जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया है, वह सभी का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम को करते हुए भी उससे अनासक्त रहता है। There is only one Brahman truth of karma, there is only one and there is no other. Maintaining the purity of the soul is our greatest achievement.
What belongs to the earth will remain on the earth. All our actions should be done by knowing, understanding and remembering this Brahman truth every moment throughout our life. If you achieve success by maintaining the purity of the soul, then you have achieved everything. If the purity of the soul is destroyed, then you have lost everything. All your actions should be done by remembering this Brahman truth every moment. For this, you may have to fight with your family members. If you get success in your actions, you should accept it as God's blessing, and if you fail, you should take the failure as a lesson. Instead of crying due to failure, just focus on what you have learned from that failure. Whenever sadness comes, instead of focusing on the sadness, you should focus all your attention on finding possible solutions without thinking about the sadness at all. Actions should be done in such a way that you do not have to worry about the result. If you think more about the next thing to do while enjoying the victory, you can increase your ability and get the opportunity for the next work. There should always be something next. Just do it because it is necessary to do it. There should be no other reason than this. Offer all the fruits of your actions to God by thanking Him for giving you success. If you claim that you have achieved something big, there will always be someone who will try to prove that you are wrong. While doing work, one should not have the ego of being the doer. Do not think that you are doing something big. All work should be done as a routine. Once you say I did this, you are attached to that karma and you will lose your ability. You should do something only because it is necessary to do, and you should do it for the only reason that it is necessary to do. There should be no other reason behind it. Therefore, before starting any work, ask yourself many times why you are doing this. Why is it necessary to do this? Is it really necessary to do this, and what is the purpose behind it? Do all work only with good intentions. There should not be a single evil intention. The reason is to keep your soul free from sin. This should be the main motive of whatever you are doing in life. To achieve this, your actions and words should not cause any discomfort to others. Planning is everything. If you plan well, you don't have to worry about the results. The responsibility of the success of the work done while being in yoga is on God. Therefore, we should work with full devotion and dedication in our work. There is no need to work to show off to anyone. Rather, we should focus on increasing our own capabilities. Instead of copying someone, it is better to work by taking inspiration from others. One should not work to humiliate anyone. One should not live life by comparing with others, but should focus on one's goal. One should take life as a learning process and learn from others. Comparison will only bring unhappiness. One should work without any expectations. Knowledge is required to get the best results of work. It is not right to do any work without knowledge. Learning is necessary. One should keep learning throughout life. Efficiency in work is yoga.
This has been said in the 50th verse of the second chapter of Srimad Bhagavad Gita by Lord Krishna while preaching Karma Yoga to Arjun. Yoga Karmastu Kaushalam. Before doing any work, you should get sufficient information about that subject, and while doing it, you should put your soul into it, i.e., you should do it with complete dedication. The most basic principle on earth is to be detached from everything, including our actions. Do things that don't require worrying about the results. Engage in action with passion, free from the burden of results. Planning is the key to unlocking success, which frees us from worries about results. When we are in harmony with the universe, we accept that the outcome of our efforts is in the hands of a higher power, so we must put in the effort with devotion and dedication. Our focus should be on self-improvement rather than seeking validation from others. Take inspiration from others but make your own path, because copying only leads to stagnation. Let your work be a testimony to your character, not a tool to belittle others. Life is a journey, not a competition, so focus on your aspirations and see life as a precious opportunity for growth. It is important to learn from others, as comparison only breeds dissatisfaction. Work with a sense of true purpose, free from expectations. Knowledge is the foundation on which excellence is built, so seek continuous knowledge, as ignorance only leads to stagnation. Embracing lifelong learning is the key to unlocking your true potential. The Buddha taught that thoughts become words and these words can become actions. Therefore, it is important to have good thoughts while also remembering that bad thoughts are considered sins and can lead to punishment. To live a successful life on earth, strong faith in God is necessary. Learning is a continuous process and we must keep learning continuously. When we start any work, many kinds of difficulties arise due to lack of experience. We may face failure, but we should not leave that work out of fear of failure. We should learn a lesson from it and move forward. You will definitely get success. All actions are covered by defects, like fire by smoke. A person who performs his natural actions does not incur sin. A person who surrenders the fruits of his actions to God and continues to act without attachment remains unaffected by sinful actions, just as a lotus leaf remains untouched by water. A person who is neither overjoyed by getting what he desires nor perturbed by getting what he dislikes, whose intellect is steady, free from attachment, and has the knowledge of God is already situated in the state of spiritual knowledge. Just as flowers and fruits grow freely without any motivation and are not bound by time, similarly the past deeds also give their respective good or bad results at the right time. By doing good deeds, the soul attains a divine birth. By doing good and bad deeds, a man goes to hell. By doing evil deeds, he gets the life of animals and birds, and by doing sinful deeds, he goes to hell. It is necessary to work without attachment to worldly things because they cause permanent suffering. Detach your senses from the world, have faith in God, and keep striving, ensuring that your actions do not cause harm or insult to others.
A person who works with devotion is a pure soul and has controlled his mind and senses is loved by all. Such a person remains detached from his work even while doing it. The whole world is busy doing its work. Therefore, we should also do our duty. In the same manner that flowers and fruits grow independently without inspiration and are not bound by time, past actions also produce their respective good or bad results at the right moment. Perform such tasks throughout the day to sleep peacefully at night. A person who works with devotion is a pure soul and